नमस्कार, आईकॉस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं हरीश। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। लक्सा थाना क्षेत्र में सूरजकुंड में लाइसेंसी पिस्टल की गोली से 4 वर्षीय बच्ची हुई घायल। जीआरपी कैंट ने चेकिंग के दौरान 106 कछुए सहित एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। लक्ष्मण चेतन ब्रह्मचारी के मूर्ति का धर्मार्थ राज्य मंत्री राजेश त्रिपाठी ने मंत्रोच्चार के साथ किया अनावरण। एसपी सिटी ने विगत दिनों हुई लाखों की चोरी का किया खुलासा, 2 गिरफ्तार। और समाजवादी पार्टी के युवा सांसद अखिलेश यादव ने शहर के विभिन्न कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। प्रमुख समाचारों के बाद अब समाचार विस्तार से। लक्सा थाना अंतर्गत सूरजकुंड निवासी संदीप चौरसिया की लाइसेंसी पिस्टल से शनिवार की रात्रि उनकी ही 4 वर्षीय लाडली बेटी अनन्या अचानक गोली चलने से गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे घायल अवस्था में परिजनों ने मलदहिया स्थित एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। सूरजकुंड निवासी हलचल जरदावाले के पुत्र संदीप चौरसिया अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंसी पिस्टल रखे हुए हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी सुरक्षा करने वाली पिस्टल से ही बेटी अनन्या घायल हो जाएगी। संजय ने बताया कि शनिवार की रात्रि में कहीं से वे आए और पिस्टल लोड थी, उसे उसी तरह से कमरे में रख दिया। अनन्या का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। उन्होंने बताया कि रात्रि में जब पूरा परिवार सो गया, उसके बाद अनन्या उठी और दवा लेने मेज के पास गई। दवा के पास पिस्टल भी पड़ा हुआ था, उसको उठाकर देखने लगी। इस बीच अचानक गोली चल गई, जिससे गोली अनन्या के आंख के पास से सर से होते हुए निकल गई। गोली की आवाज सुनकर परिवार वालों की नींद खुली तो देखा कि अनन्या लहूलुहान गिरी पड़ी है। उसे घायल अवस्था में परिजनों ने मलदहिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस ने मौके पर जाकर छानबीन की। घटना की पूरी जानकारी के लिए एसपी सिटी डीके चौधरी ने मलदहिया अस्पताल पहुंचकर घटना की छानबीन की। उन्होंने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। अगर लाइसेंसी पिस्टल को रखने में लापरवाही मिली तो कार्रवाई की जाएगी। घटना के संबंध में सुबह अस्पताल से मेमो प्राप्त होने के बाद पुलिस वहां मौके पे गई है। संदीप चौरसिया हैं, सूरजकुंड के निवासी। बेटी है 4 वर्ष की अनन्या। उसके आँख के ऊपर भौं में गोली लगी है, जो सिंह नर्सिंग होम में भर्ती है। इस संबंध में अब तक प्रथम दृष्टया जांच पे पूछताछ पे बताया गया कि उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर है और किसी जगह रखे हुए थे और बच्ची वो उसको दवा लेने या कोई चीज़ लेने गई है, उससे चल गया है। इस संबंध में और विस्तृत रूप से जांच की जा रही है। रोटरी मंडल की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी रविवार को क्लार्क होटल में रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल द्वारा आयोजित की गई। गोष्ठी में विभिन्न जनपदों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि विश्व में प्रतिदिन 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काल कलवित हो जाते हैं, जिनकी मृत्यु रोकी जा सकती है। वक्ताओं ने निराश्रित बच्चों के उन सपनों को साकार करने में मदद देने को कहा, जिनके सपने धनाभाव के कारण अधूरे रह जाते हैं। उनके जीवन में मायूसी आ जाती है। इन्हीं विषयों पर संगोष्ठी में विचार विमर्श कर बल दिया गया। संगोष्ठी का संचालन मंडलाध्यक्ष अनूप अग्रवाल, अध्यक्षता प्रदीप अग्रवाल ने की। गोष्ठी में मुख्य रूप से शेखर मेहता, चंद्रकला पांडे, पवन कुमार, श्री नारायण खेमका ने विचार व्यक्त किए। लिच्छवी एक्सप्रेस से नई दिल्ली जा रहे हरियाणा निवासी दंपति को बदमाशों ने पिस्तौल से आतंकित कर सोने की चेन लूट ली। शोरगुल की आवाज पर जीआरपी ने कैंट स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बदमाशों को धर दबोचा।
बताया जाता है कि प्लेटफॉर्म पर खड़ी लिच्छवी एक्सप्रेस के शयन कोच में हरियाणा निवासी गोपाल राम अपनी पत्नी संग बैठे थे। इसी दौरान बदमाशों ने गोपाल की पत्नी के गले से चेन नोच ली। शोरगुल की आवाज सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे जीआरपी निरीक्षक त्रिपुरारी पांडे व विशेष कार्यदस्ता प्रभारी ने बदमाशों को धर दबोचा। जीआरपी निरीक्षक ने बताया कि पकड़े गए दोनों बदमाशों की पहचान कानपुर के नौबस्ता निवासी नितिन वाजपेयी और बलिया के बनकट थाना क्षेत्र के संतोष के रूप में की गई, जिनके पास से 2 पिस्तौल, 5 कारतूस तथा 50 पुड़िया हीरोइन बरामद हुई है। ये हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 1 की पूरब साइड से पकड़े गए हैं और इनके पास से अवैध असलहे और नाजायज मादक पदार्थ की रिकवरी हुई है। वास्तविक ये ट्रेनों से चैन छीनने का काम करते हैं और कल ये लोग इसी ताड़ में थे कि हम लोगों को अपने मुखबिरों द्वारा सूचना मिली और हम लोग इनको घेर कर पकड़े और इसके पूर्व भी ये कई बार जेल जा चुके हैं। सातिर किस्म के चैन स्नेचर हैं। ये सिर्फ रेलवे स्टेशन पे ही बनारस, मुगलसराय, इलाहाबाद और कानपुर इन जगहों को मिला करके अपना नेटवर्क चलाते हैं। क्या नाम है इनका? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ की बैठक रविवार को जिलाध्यक्ष शंकरलाल कपूर की अध्यक्षता में सूर्या स्थित सरस्वती इंटर कॉलेज में संपन्न हुई। बैठक में विगत दिनों हुए पारित प्रस्तावों पर खुलकर चर्चा की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ के शिक्षकों ने बताया कि शासन द्वारा अर्ह शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के शिक्षक पदों पर पदोन्नति, राज्य कर्मचारियों के समान अवकाश नकदीकरण, प्रबंध समिति में भागीदारी, सेवानिवृत्ति आयु वर्ष 2003 से 62 वर्ष करने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सामूहिक बीमा की सीमा 1 लाख रुपए करने तथा वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाने पर विचार किया गया था, जिसमें तत्काल अवकाश नकदीकरण, प्रबंध समिति में भागीदारी आदि पर सहमति हो गई थी। लेकिन सरकार के उपेक्षात्मक रवैये से संगठन में असंतोष व्याप्त है। बैठक में संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर अगस्त माह में आंदोलन करने की घोषणा की। इस अवसर पर मंडलाध्यक्ष विजय कृष्ण अग्रवाल, नरसिंह दास, कृष्ण मुरारी सहित कई लोग मौजूद थे। हम लोगों ने जो आज ये बैठक संगठन की यहाँ आयोजित की है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि शासन से 26 मई 2008 को जो वार्ता हुई थी, उस वार्ता में उन्होंने कुछ मांगों पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी थी और आश्वासन दिया था कि इस पर राजाज्ञा निर्गत कर देंगे। उन्होंने अभी तक कोई राजाज्ञा निर्गत नहीं की, जिसमें 29 जून 2008 को फैजाबाद में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें यह निश्चय किया गया कि एक बार और शासन में समझ लिया जाए, यदि वह राजाज्ञा निर्गत करने को तैयार हैं तो ठीक है, अन्यथा अगस्त माह से हम लोग अपना आंदोलनात्मक रुख अपनाएंगे। कैंट स्टेशन पर रविवार को चेकिंग के दौरान जीआरपी कैंट ने प्लेटफॉर्म नंबर 8 से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से 106 कछुए बरामद किए। कैंट जीआरपी थाना प्रभारी त्रिपुरारी पांडे ने बताया कि रविवार को चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर एक व्यक्ति संदिग्ध स्थिति में 3-4 बैग लेकर खड़ा था। इस पर पुलिस को शक हुआ तो पास जाकर चेक किया तो बैग में कछुआ निकले। कछुए के 7 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम मंटू मंडल, पश्चिम बंगाल निवासी है। उसके 2 साथी भाग गए। मंटू ने बताया कि जौनपुर के खेता सराय से लेकर पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे, जिसमें कुल 106 कछुए थे, जिनका वजन लगभग 70 किलो है। वो पकुड़ा से खेत से धर के लेके आया, वो कलकत्ता से बेचता है। कितना लेके पकड़ेगा? कितने लोग आए थे? 3 आदमी आया था और 70 किलो माल मिला। कहाँ ले गए? कलकत्ता। कलकत्ता में कछुओं के साथ क्या होता है, क्या करते हैं कछुओं के साथ, कुछ बताओ। वो तो लोग खाता है। अच्छा, कितने किलो वहाँ बेचते हो? वहाँ पे 120 रुपया किलो। कितना मिलता है इसमें तुम्हें कछुए में? इधर मिला करता है 40 रुपया किलो। हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 8/9 से ये पकड़े गए हैं। मंटू मंडल नाम के आदमी, इनके पास से 5 बैग कछुआ तस्करी का पकड़ा गया है। कहाँ ले आते हैं ये लोग खेता सारा वगैरह से पकड़ करके ले आते हैं और इसको कलकत्ता में ले आकर के बेचते हैं। जैसा कि ये बता रहा था, 40 रुपया केजी के हिसाब से खेता सराय से खरीदते हैं और 120 रुपये के हिसाब से ये कलकत्ता में इसकी बिक्री की जाती है। लगभग किस समय पकड़ाया और कितने लोग इसके साथ शामिल थे और कितनी संख्या है, पूरा बताइए। ये करीब 106 कछुआ पकड़ा गया है
और ये सुबह 7:30 बजे के आसपास प्लेटफॉर्म नंबर 8/9 से पकड़े गए हैं। समाचारों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। धीरेन्द्र महिला महाविद्यालय BA, BCom, BEd और BBEd में प्रवेश प्रारंभ। 100% रिजल्ट BBS पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबद्ध धीरेन्द्र महिला महाविद्यालय नियर BHU कर्माजीतपुर, सुंदरपुर, वाराणसी। Happy Model School, affiliated to CBSE till +2 stage, a unique co-educational English medium school for science and commerce streams, situated in a calm and pollution-free area at Kunawa on Bachav Road, providing quality and value-based education by qualified teachers, coaching by qualified personnel in music, dance and other games and sports. Also providing a home away from home in the form of residential facility, operating a fleet of buses and vans. Happy Model School, Kunawa. Phone number 324-8894, 329-3015. Other 3 branches: Sigra, 222-1392, 329-7714. Paharia, 2586-514, 329-7614. Annapurna, 326-7814, 933-6612-738. लगातार सफलता के नए सोपान पर ज्ञानदीप इंग्लिश स्कूल खुशहाल नगर, नटिनियादाई, वाराणसी, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, नर्सरी से 10th तक। छात्र छात्राओं के संपूर्ण विकास के लिए है वे सारी सुविधाएं जो उनके भविष्य को उज्जवल बना सके। शिक्षा के साथ साथ खेल कूद भी है ज्ञानदीप का अहम हिस्सा। डांस, योगा, म्यूजिक, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब और लाइब्रेरी। पूरी तरह हरा भरा प्राकृतिक वातावरण, शहर के कोने कोने से जुड़ा है ट्रांसपोर्टेशन। ज्ञानदीप, ज्ञान का वो दीपक जो उजाला करे हर छात्र के भविष्य को। एडमिशन ओपन, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, नर्सरी से 10th तक। ज्ञानदीप इंग्लिश स्कूल खुशहाल नगर, सेक्टर A, नटिनियादाई, बड़ा लालपुर, वाराणसी। फोन नंबर 2290-362। ब्रेक के बाद आईकॉस न्यूज में आपका स्वागत है। धर्मसंघ दुर्गाकुंड में रविवार को लक्ष्मण चेतन ब्रह्मचारी की मूर्ति का अनावरण विधिवत पूजा पाठ एवं मंगलाचरण के साथ धर्मार्थ राज्य मंत्री राजेश त्रिपाठी के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश धर्मार्थ राज्य मंत्री राजेश त्रिपाठी और विशिष्ट अतिथि अन्नपूर्णा मंदिर के महंत राजेश्वर पुरी द्वारा चेतन ब्रह्मचारी की मूर्ति का अनावरण विधि विधान पूर्वक पूजा पाठ और मंगलाचरण के बाद दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर धर्मार्थ मंत्री ने कहा कि इस महान आत्मा और गुरुओं के आदेश पर चलने के लिए हम सभी लोग कटिबद्ध हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता शंकर देव चेतन ब्रह्मचारी ने की। संघ द्वारा अतिथियों को अंग वस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन जगजीतन पांडे ने किया। बड़ा लालपुर नटिनियादाई स्थित ज्ञानदीप इंग्लिश स्कूल का 7वां वार्षिकोत्सव समारोह शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी प्रस्तुति से सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जमनिया के विधायक डॉक्टर राजकुमार सिंह गौतम द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण, वंदना एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने रंग बिरंगे परिधान पहनकर फिल्मी गीतों पर नृत्य कर सबको अपनी मोहक अदा से अपनी ओर खींच लिया। उनकी प्रतिभा को देख दर्शक बरबस ही झूम उठे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि बच्चों के स्वर्णिम भविष्य, उच्च संस्कार, आधुनिक शिक्षा एवं योग्य नागरिक की जिम्मेदारी माता पिता एवं शिक्षकों की होती है। उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा और अनुशासन से बच्चों का भविष्य और देश का विकास होता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की प्रधानाचार्य नीलम सिंह ने की। संचालन नीतू सिंह एवं रविंद्र मौर्य ने किया तथा धन्यवाद स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर RV सिंह ने की। गुरुबाग स्थित गुरु नानक अस्पताल में रविवार को अस्पताल द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। प्रातः 9 बजे से प्रारंभ निःशुल्क मधुमेह स्वास्थ्य शिविर में लगभग सैकड़ों मरीजों ने अपना स्वास्थ्य का चेकअप कराया। इस अवसर पर मरीजों के निःशुल्क चेकअप के साथ उन्हें निःशुल्क दवा भी वितरित की गई।
शिविर में मौजूद 3 चिकित्सकों ने मरीजों की बीमारियों को न केवल ध्यानपूर्वक सुना बल्कि उन्होंने उचित परामर्श भी दिया। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में अस्पताल के सचिव सरदार कुलभूषण सिंह ने कहा कि अस्पताल में 23 वर्षों से जनता की सेवा की जा रही है और अब हर माह निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सेवा की योजना बनाई जा रही है, जिसमें 13 जुलाई को मधुमेह के रोगियों का निःशुल्क परीक्षण किया गया। और गत 23 वर्षों से हम लोग जनता की सेवा करते चले आ रहे हैं और आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। उसी संदर्भ में आज हम लोगों ने एक मधुमेह का फ्री चेकअप कैंप लगाया है, जिसमें अभी तक कम से कम 100 मरीज़ आ चुके हैं जिनके खून की जांच भी हो चुकी है। और इसमें हमारे 3 डॉक्टर संतानु मिश्रा, मदन मोहन और अरुण जेटली, 3 डॉक्टर लगे हुए हैं और आगे भी और बढ़ाएंगे। और ये कैंप करीब हर महीने अब हम लोग ऐसे ही। विश्व भोजपुरी सम्मेलन मदर इंडिया क्लब द्वारा मॉरिशस में भोजपुरी मेले का आयोजन 22 से 29 अगस्त तक किया जाएगा। इस बात की जानकारी कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने रविवार को एक होटल में दी। देखिए, ये यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम और जो है भोजपुरी मेला, साथ साथ जो है कृष्णानंद सरस्वती महाराज जो यहाँ से गए थे आज से 108 साल पहले, और उन्होंने ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट की जो है स्थापना की लोगों की सेवा के लिए, उनका जो है जन्मदिन है वो भी मनाया जाएगा। तो इस पूरे कार्यक्रम को जो है 1 हफ्ता जो है वहाँ चलाया जाएगा, जिसमें यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, भोजपुरी मेला तथा कृष्णानंद सरस्वती महाराज का जन्मदिन जो है मनाया जाएगा। रथ यात्रा स्थित अरोड़ा क्लासेस में शनिवार का दिन विद्यार्थियों को लाइफ स्टाइल के गुण सिखाने का रहा। अवसर था लाइफ स्टाइल नामक विषय पर आयोजित एक सेमिनार का। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने धारा प्रवाह अंग्रेजी में लाइफ स्टाइल के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। अरोड़ा क्लासेस के इस आयोजन में अधिकतर विद्यार्थियों का कहना था कि सबकी लाइफ स्टाइल अलग अलग होती है, कहीं न कहीं दूसरों की लाइफ स्टाइल लोगों को प्रभावित करती है। सेमिनार में संस्था के निदेशक ने कहा कि जिसमें सुख और दुख दोनों को समान रूप से सहने की क्षमता हो, वह लाइफ स्टाइल एक बेहतर लाइफ स्टाइल होती है। इस मौके पर दिव्या प्रभाकर मिश्रा, अमृता त्रिपाठी, अभिषेक पांडे, आशीष अरोड़ा सहित कई विद्यार्थी उपस्थित थे। ये आज के सेमिनार में स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइफ स्टाइल के ऊपर बोले हैं। ऐसे तो देखिए आजकल इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम अपने कैरियर के बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में, हमें कितना पैसा कमाना है और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जीवन में जिनके बारे में हमारा समय ज़्यादा बीतता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी भी कोई चीज़ होती है। तो आज का ये विषय रखा गया है लाइफ स्टाइल, कि आप इन सब चीज़ों के साथ अपने लाइफ स्टाइल के बारे में भी देखें कि वो अच्छी है कि बुरी है, उस पर क्या क्या चीज़ों का प्रभाव पड़ रहा है, आप दूसरों की लाइफ स्टाइल से कितने प्रभावित हो रहे हैं, क्या आपकी लाइफ स्टाइल दूसरों को प्रभावित कर रही है। विगत दिनों कोतवाली थाना क्षेत्र के बुलानाला स्थित मुकुंदलाल सोनी की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान का ताला तोड़कर हुई चोरी के आरोप में कोतवाली पुलिस ने शनिवार को 2 लोगों को गिरफ्तार कर लाखों रुपयों का सामान बरामद किया। चोरी का खुलासा एसपी सिटी डी.के. चौधरी ने किया। चोरी का खुलासा करते हुए एसपी सिटी डी.के. चौधरी ने बताया कि बुलानाला स्थित इलेक्ट्रॉनिक की दुकान का ताला तोड़कर लाखों रुपयों के सामान चोरी हो गए थे, जिसके आरोप में कोतवाली पुलिस ने शनिवार को बड़ी पेरी निवासी राम सजीवन यादव इरफान को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर एलसीडी, हैंडीकॉम, डिजिटल कैमरा, मोबाइल, डीवीडी व बैटरी चार्जर सहित चांदी के सिक्के बरामद किए। चोरों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 2500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया। तो कोतवाली क्षेत्र में एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें दुकान का शटर तोड़कर एलसीडी, वीडियो कैमरा, मोबाइल सेट चोरों द्वारा ले जाया गया था। उस संबंध में कोतवाली पुलिस इंस्पेक्टर कोतवाली के नेतृत्व में 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें राम सजीवन और इरफान चोरी में सम्मिलित थे। इनके साथ एक अभियुक्त कल्लू भी था। इनसे 3 एलसीडी, 5 मोबाइल फ़ोन, 3 वीडियो कैमरा और चोरी गए सामान बरामद हुए हैं। इसमें एक अभियुक्त की अभी गिरफ्तारी शेष है, उसके पास 2 डीवीडी प्लेयर है, इसके गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। एक बार फिर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए आईकॉस न्यूज।
Raj English School and Hostel, co-educational senior secondary school. Our school provides a student entire living environment designed to stimulate intellectual development, encourage critical, analytical and diversified thinking and develop complete ability. Other features: well-equipped lab, well-stocked library, separate hostel for boys and girls, games and sports, cultural activities, playground. Raj English School, 2 kilometers on Paharia, Akhtar Road. Contact 2585159. Branch Kajapura, Varanasi. Contact 3246746. Raj Kids Home, line number 6, Mahamandal Nagar, Lahorabir, Varanasi. Contact 9305578430. आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी है अच्छी शिक्षा और अच्छा वातावरण। भीड़ से हटकर उनकी अलग पहचान बनाने में आपकी मदद करता है एक स्कूल, स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, जहां उपलब्ध हैं आपके नौनिहालों के लिए प्री नर्सरी से कक्षा 12 तक सभी विषयों के लिए शिक्षा व्यवस्था, CBSE से संबद्ध, प्रवेश प्रारंभ, प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, साइंस लैब तथा इंडोर और आउटडोर गेम की सुविधा, साथ ही हॉस्टल सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा। इतना ही नहीं, रोशनी युक्त बड़ी हवादार कक्षाएं। तो देखिए, सोचिए और परखिए स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। हमारी दूसरी शाखा जगतगंज, वाराणसी। ए होम ऑफ होप। लक्ष्मी मेडिकल एंड सर्जिकल केयर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, आपके परिवार का स्वास्थ्य रक्षक। न्यूरो अस्थि रोग मरीजों के लिए अतिरिक्त ओटी, कैंसर और जनरल सर्जरी के लिए ओटी, संक्रामक रोगों के लिए ओटी, मेडिकल गहन चिकित्सा कक्ष यानी आईसीयू, शल्य गहन चिकित्सा कक्ष आईसीयू, सेंट्रल स्टेशन, बाल रोग, बर्न यूनिट, टीएमटी, पैथोलॉजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड, स्लीप लैब, एमडीआर क्लिनिक, चेस्ट विभाग, प्लास्टिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, हर पल एम्बुलेंस की सेवा, दवा की दुकान और इमरजेंसी की सुविधा। सुरक्षित जीवन का बस एक नाम, लक्ष्मी मेडिकल एंड सर्जिकल केयर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, S 17/329, मलदैया रोडवेज वर्कशॉप के सामने, कैंट, वाराणसी। फोन नंबर 22005012208731। आईक्रॉस न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। कबीर चौरा अस्पताल में शनिवार को उस समय बवाल मच गया जब जैतपुरा थाना का एक निलंबित सिपाही शिवमंगल राय शराब के नशे में उत्पात मचाने लगा। उसकी करतूत से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार शिवमंगल राम शराब के नशे में थाने पहुंचा और कर्मियों संग बदसलूकी करने लगा। इस दौरान थानाध्यक्ष ने उसे टोका भी, लेकिन नशे में धुत सिपाही उस पर भी उखड़ गया। किसी तरह थानाध्यक्ष ने उसे मेडिकल मुआयने के लिए कबीर चौरा अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसका उत्पात अस्पताल में भी जारी रहा। अंततः सिपाही को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मोहल्ले में भी उत्पात करता है ये? नहीं, मोहल्ले में नहीं, इसी जगह अक्सर हमने देखा जैतपुरा में। क्या करता है? कभी कोई दुकानदार है, कभी किसी से, कभी सिपाही से उलटता है और कुछ तो नहीं देखा, यही उलटते हुए। अब ये क्यों करता है ये तो वही बता सकता है। बच्चों की भावनाओं को उजागर करने के लक्ष्य से डॉलिम सिगरा द्वारा रविवार को ग्रैंड बेबी शो का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागी बच्चों को निर्देशिका पूजा मधोक ने सांत्वना पुरस्कार के रूप में खिलौने प्रदान किए। ग्रेट बेबी शो को संबोधित करते हुए निर्देशिका पूजा मधोक ने कहा कि हमारा प्रयास हर बच्चे को और उसकी कोमल भावनाओं के अनुरूप प्राकृतिक वातावरण प्रदान कर उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान करना है। इसी कड़ी में आज ग्रेट बेबी शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चे अपनी कला और प्रतिभा को निखारने में सफल रहे। शो में प्रतिभागी बच्चों एवं उनके अभिभावकों को सम्मानित भी किया गया। आज यहाँ पे बेबी शो का आयोजन किया गया है और ये आयोजन 0 से 5 इयर्स तक के बच्चों के लिए है, न्यू बॉर्न बेबी के लिए और 5 इयर्स तक के बच्चों के लिए है। इसमें डिफरेंट जजेस हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और बच्चों के डिफरेंट टैलेंट्स को, उनकी हाइट, वेट, उनकी अपीयरेंस, उनकी प्रेजेंटेशन, सबको देखते हुए जजमेंट की जा रही है। और यहाँ जितने जजेस आए हैं सभी रिनाउंड डॉक्टर्स हैं और अपने एरिया के स्पेशलिस्ट हैं और जो भी जजमेंट हो रही है बहुत फेयर हो रही है।
कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडीज का 17वां वार्षिकोत्सव रविवार को पराकर स्मिथ भवन के गर्द सभागार में संपन्न हुआ। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि अनिल श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर अतिथियों और वक्ताओं ने कंप्यूटर और प्रबंधन से संबंधित पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत रंगारंग कार्यक्रम के साथ इंस्टीट्यूट के पुराने छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। समारोह की अध्यक्षता मनोज श्रीवास्तव ने की। इनर व्हील क्लब वाराणसी नॉर्थ द्वारा होटल सूर्या में आयोजित प्रथम अंतर नगरीय संगोष्ठी अभिव्यक्ति श्रीमती संगीता खोसला के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। संगोष्ठी में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की महिलाओं ने भाग लिया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि संगीता खोसला ने महिलाओं से कहा कि आप अपने लक्ष्य को पहचानिए और अपनी मंजिल प्राप्त करने की कोशिश करिए। तत्पश्चात क्लब द्वारा गोष्ठी में मुख्य अतिथियों का अध्यक्ष रंजना केशरी द्वारा स्वागत किया गया। गोष्ठी में मंडल अध्यक्ष पूनम गुलाटी ने आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला तथा क्लब की महत्ता को बताते हुए सेवा पथ पर अग्रसर रहने को कहा। मैदानी स्थित कांग्रेस कार्यालय में महानगर कांग्रेस सेवा दल के नवनियुक्त मुख्य संगठक पुन्नूलाल बिंद का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को संपन्न हुआ। समारोह में महानगर कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों ने नवनियुक्त मुख्य संगठक पुन्नूलाल बिंद का स्वागत व सम्मान फूल माला पहनाकर किया। तत्पश्चात ऑल इंडिया सेवा दल के संगठन मंत्री डॉक्टर प्रमोद पांडे ने पुन्नूलाल बिंद को शपथ ग्रहण करवाया। शपथ ग्रहण के अवसर पर पुन्नूलाल बिंद ने सबको अपनी जीत की खुशी व पद के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि उनका पूरा प्रयास अपने संगठन और सेवा दल को ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने का रहेगा। आज मुझे कांग्रेस सेवा दल का शहर मुख्य संगठक मनोनीत किया गया है, शपथ ग्रहण दिलाया गया है और मेरा अपने कार्यकर्ताओं से कहना है कि आज जो कांग्रेस की नींव कमज़ोर हो गई है उस नींव का मजबूत होना और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी बात है। इस अवसर पर प्रेम शंकर त्रिपाठी, हरेंद्र पांडे, अशोक पांडे, अजीत सिंह बग्गा, सीताराम केशरी, पूनम कुंडू, शैलपुत्री केशरी, बिमला टंडन सहित कई लोग शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन मनोज द्विवेदी ने किया। नगर के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने आए समाजवादी पार्टी के युवा सांसद अखिलेश यादव ने रविवार को एक होटल में पत्रकार वार्ता कर कार्यक्रम की जानकारी दी। महंगाई के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी साथ नहीं दे सकती। जब कभी 22 तारीख के बाद बहुमत सिद्ध होने के बाद समाजवादी पार्टी का जो पार्लियामेंट बोर्ड है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आदरणीय अमर सिंह जी से लेकर के आदरणीय आजम खान जो पार्लियामेंट बोर्ड में जनीश मिश्रा जी वो फैसला लेंगे कि आखिरकार किस तरीके से कांग्रेस से समझौता हो, किस तरह की नीतियों पर, किस तरह आर्थिक नीतियों पर बात हो। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री आरोसी हत्याकांड में जिस तरीके से यूपी। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। लक्सा थाना क्षेत्र सूरजकुंड में लाइसेंसी पिस्टल की गोली से 4 वर्षीय बच्ची हुई घायल। जीआरपी गैंग ने चेकिंग के दौरान 106 कछुए सहित एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। लक्ष्मण चेतन ब्रह्मचारी के मूर्ति का धर्मार्थ राज्य मंत्री राजेश त्रिपाठी ने मंत्रोच्चार के साथ किया अनावरण। एसपी सिटी ने विगत दिनों हुई लाखों की चोरी का किया खुलासा, 2 गिरफ्तार। और समाजवादी पार्टी के युवा सांसद अखिलेश यादव ने शहर के विभिन्न कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। तो आज के समाचारों बस इतना ही। शहर के ताज़ा तरीन समाचारों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।